हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हम लोग महापीडीएफ 3.0 जिसको हम लोग सॉल्व करें, इसका आज हम लोग तीसरा सेट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग 2 सेट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको इस महापीडीएफ 3.0 को परचेज करना है तो आपको इस नंबर से आप लोग ये 9795111812 पे संपर्क करके इस महापीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको और भी सब्जेक्ट जैसे साइंस, जीके या इंग्लिश का भी चाहिए तो आपको इसी नंबर पे मिल जाएगा। आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग मैथ पीडीएफ 3.0 परचेज कर लीजिएगा। इसमें देखिए, इस मैथ वाले सेट में टोटल 10 सेट हैं। हर एक सेट में 20 क्वेश्चन है, ठीक। तो आप लोग यहाँ से परचेज करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आज का ये आपका तीसरा क्लास है। इससे पहले ऑलरेडी 2 क्लास हो चुका है। 2 क्लास इसका आई थिंक 3 क्लास हो चुका है, जिसमें पहला सेट आपका 2 क्लास में है, दूसरा सेट आपका सिंगल क्लास में है। अब इसी तरह आपको डेली एक सेट सॉल्व कराया जाएगा। जैसे कि कल आपको सेट 2 सॉल्व कराया गया 20 क्वेश्चन, उसी तरह आज आपका सेट 3 जो है आपका, जो इसको सॉल्व कराया जाएगा आज टोटल 20 क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे करके हम लोग एग्जाम से पहले पहले 10 सेट को सॉल्व कर लेंगे। और आप महा पीडीएफ लेके आप लोग क्लास करने के बाद उसको खुद से रिवाइज करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन को लगाते रहिए। जो क्वेश्चन न समझ में आए, कोई एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार और मैं बता देता हूँ, अगर आपको लेना होगा तो इस नंबर पे आप लोग परचेज कर लीजिएगा। 9795111812 इस नंबर से आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग वहां से परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 7 की पावर 35 इंटू 3 की पावर 71 इंटू 11 की पावर 55। इसका क्या पूछा है? यूनिट डिजिट पूछा है, ठीक ना। यूनिट क्या पूछा है? डिजिट पूछा है। देखिए, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए, मैं अलग अलग तरीके से बताता हूँ, आप लोग इसको ऐसे से कर लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए 7 पे 35 है, इसको क्या लिख सकते हैं पहले देखिएगा। अगर 7 पे पावर 4 लिखेंगे तो क्या आएगा? इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आएगा। कैसे? 7 × 7 × 7 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट जो है वो कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक। अब देखिएगा 3 × 1, इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, 7 की पावर 4 इंटू 8 प्लस 3 कर देते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो ऐसे करके 7 की पावर 3 कर सकते हैं। इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया? 1 हो गया, ठीक है। और इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा? 7 पे पावर 3 है तो इसका यूनिट डिजिट जो कितना होगा वो 3 होगा। यहाँ तक समझ में आया? और मान लीजिए यहाँ पे 3 तक गुणा करते हैं, 7 × 7 = 49, यानी यूनिट डिजिट जो है कितना हो गया? 3 हो गया। अब 3 × 71, देखिए 3 पे 71 को कैसे करेंगे? इसी तरह हम लोग 3 × 71 को हम लोग कर देते हैं। देखिए 3 पे पावर 4 इंटू ये आपका हो जाएगा 17 प्लस 3 सेम। और 3 पे पावर 4 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, ठीक है। तो इसी तरह इसको भी हम लोग थोड़ा सेपरेट करेंगे, ठीक है। प्लस 3 पे पावर 3 ये इंटू रहेगा, सॉरी ये इंटू रहेगा। इसका मान 1 हो गया, इसका कितना आ जाएगा? यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा, ठीक है। इतने का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 11 पे 55, इसका ऑलमोस्ट आप अगर 11 का 55 बार गुणा करेंगे तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा। सबका यूनिट डिजिट आ गया 371, ठीक है। 371 आ गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 3 × 7 × 1 कर देंगे। यहाँ से कितना जाएगा? 21 आपका यूनिट डिजिट कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे आपको करना था, ठीक है। अगर आपको और भी नंबर दिया रहा है और भी पावर दिया रहा है, आप ऐसे इसको सेपरेट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यदि 2x² - 7xy + 3y² = 0 है तो x रेशियो y का मान क्या होगा, ठीक है। x रेशियो y का मान क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए इसको करने का 2 तरीका है। पहला जो जनरल मेथड उसको ऐसे कर सकते हैं, या आप इसको बाई ऑप्शन कर सकते हैं। आप चाहे बाई ऑप्शन कर सकते हैं। तो देखिए आपको बाई ऑप्शन करना होगा, तो मान लीजिए मैं आप सबसे पहले एक ऑप्शन चेक करना है, रैंडमली कोई भी ऑप्शन उठा लीजिए। मैं मान लीजिए मैं उठा लेता हूँ 3:1 और ऐसे करता हूँ तो देखिएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, x की जगह 3 रखना, y की जगह 1 हो जाएगा। 7 का 21 हो जाएगा प्लस 3y² यानी 3, ठीक है। तो 9×2 = 18 प्लस 3 21 21 माइनस 21 कितना हो गया? 0। ये आपका सूट आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो वैल्यू है ये आपका यहाँ पे रखने पे 0 आ जा रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाइड कर दे रहा है,
तो ये आपका ऑप्शन सी होगा। लेकिन आप कहेंगे सर इसे ऐसे तो करने में टाइम लग जाएगा। देखिए ऐसे तो करने में टाइम लगेगा, बात तो सही है, लेकिन ये आपका थोड़ा सा आसान तरीका हो जाता है। लेकिन अगर आपको जनरली आपको अगर करना नहीं, हमको सर बताइए तरीका कैसे करना है। देखिए इस चीज को आप करने के लिए 3x 2x² माइनस इसको कर देते हैं 6xy माइनस XY प्लस 3y²। अब यहाँ से हम लोग 2x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 3y, और यहाँ से हम लोग माइनस y कॉमन कर लेंगे तो x प्लस x माइनस ये आपका 1 मिनट x माइनस 3y, ठीक है, बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। तो 2x माइनस वाई बराबर 0, और देखिएगा x माइनस 3y बराबर 0। दो मान आ गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक और स्टेप बढ़ा के लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 2x माइनस वाई और x माइनस 3y बराबर 0। यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से देखिए 2x बराबर y हो जाएगा, और x बाई y बराबर कितना हो जाएगा 1/2। और यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर 3y, यानी x बाई y बराबर 3y1। ये आपका दो मान आ गया इसका। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही आप कर सकते हैं, ठीक। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपको मैंने दो तरीका बता दिया, दो तरीका आप ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्या दिया हुआ है, एक संख्या को जब 114 से विभाजित किया जाता है, कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या मान लीजिए उसको 114 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 21 बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो भी शेषफल होगा ना, जो भी शेषफल बच रहा है, जिससे बोलेगा विभाजित करने के लिए उससे उसी उसी को उसी से डिवाइड कर देंगे। जहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, जैसे 21 शेषफल बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 21, ठीक। तो उसी संख्या को 19 विभाजित करना, तो जो रिमाइंडर 21 है उसको 19 से डिवाइड कर दो। जब 21 को 19 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 19 से कम 19, दो रिमाइंडर बचेगा, यही आपका शेषफल आंसर हो जाएगा। और इससे अलावा कुछ नहीं करना क्वेश्चन में। आप ऐसे क्वेश्चन को कभी छोड़िएगा भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या दिया गया है। जब एक रेडियो की कीमत 20% क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। व्हेन द प्राइस ऑफ ए रेडियो वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, इट्स सेल इंक्रीज बाय 18%। तो इसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है, तो बिक्री पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। देखिए अगर कम रहेगा तो माइनस कर देंगे और बढ़ेगा तो प्लस कर देंगे। यस की जगह कितना दिया 20% क्या है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस का 20 प्लस वाई का मान 80% इंक्रीज करा प्लस ही रहेगा, प्लस माइनस का 20 गुणे 80/100, ठीक है। यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 16 प्लस 80 माइनस का 20 कितना हो जाएगा माइनस का 36 प्लस 80। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 44 प्लस में 44 आएगा, प्लस 44 मतलब इंक्रीज करेगा, क्या करेगा इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये आपका 4 क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये चारों क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये दिक्कत है, ये दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप चलते हैं और आगे क्वेश्चन पे देखिएगा। दिया रवि का वेतन अमित के वेतन का 150% है। जो रवि का वेतन है वो अमित के वेतन का कितना है 150% है, ठीक है। तो अमित का वेतन राम के वेतन का 80% है, और अमित का वेतन जो है राम के वेतन से 80%। तो राम के वेतन और रवि के वेतन का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो जो देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ रवि का जो वेतन है वो कितना, अमित के वेतन का 150% है। गैस कितना हो जाएगा, रवि को आर भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है, अमित को एम 150/100, ठीक है। ये कितना रेशियो आ गया इसका 3/2। और अमित का वेतन जो है वो राम के वेतन से कितना है का 80% है, ठीक है, का 80% है। यहाँ से कितना आ जाएगा अमित का बटे राम का वेतन कितना आ जाएगा 20 को 80 20 25 100, ये दोनों का रेशियो आ गया। अब देखिए अब नॉर्मली आप क्या करेंगे, वही वाला रूल अपना लेंगे। अमित का मान दे दिया 3:2, और एम अमित का और राम का जो वैल्यू दिया वो 4:5,
यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, 12, 4 दूनी 8, 5 दूना, ठीक है। तो रवि और यहाँ पे अमित और यहाँ पे राम, ये इनका जो वेतन का है ये एक्चुअल रेशियो है, ठीक है, 12, 8 और 10, ठीक। अब पूछा क्या है, राम का वेतन, राम का वेतन, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं, 6, 4, 5। राम का वेतन, राम का वेतन और किसका रेशियो पूछा है, रवि का वेतन। राम का कितना है 5 और रवि का कितना है 6, तो 5 रेशियो 6 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था, बस आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 पे। देखिए क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि एक राशि 3 वर्षों में 2400 रुपए, 4 वर्षों में 2520 रुपए हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है, ये आपका पूछा गया है। देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये आपका सीआई दिया हुआ है। देखिए सीआई दिया हुआ है, एसआई नहीं, एसआई दिया तो थोड़ा सा ये और आसान हो जाता है, लेकिन सीआई दिया हुआ है, तो इसको कैसे करना है सिंपल से ऐसे सोचिएगा। ये आपका क्या है, ए है, ठीक है। ए पर फॉर्मूला क्या होता है कि 1 + r/100⁻1 n, ठीक है। अब देखिए A2/A1 कर लो। अब देखिए पी जो प्रिंसिपल इसका सेम है, तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, प्रिंसिपल इसका सेम है और इसका जो n है, टाइम है, वो 4 है और इसका जो टाइम है 1 + r/100⁻3। ये आपका ये पी सेम है, कैंसिल कर देंगे। अब देखिए A2 का मान 2520 रुपया, A1 का मान 2400 रुपया, ठीक है। अब ये देखिए सेम है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 में -3 हो जाएगा, क्या बचेगा 1 + r/100। पावर 1 या रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं है, ये कितना हो जाएगा 100 + r/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2520/100, सॉरी 2400। ये 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 24 और ये हो जाएगा 20। अब देखिए इसको थोड़ा काटेंगे, 24 से कम 24, 24 + 120 हो जाएगा 105, यानी 105 बराबर कितना आ गया आपका 100 + r। r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर 5% आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, r बराबर 5% है, बाकी सब आपका सही, ठीक है। इसमें बस आपको यही फॉर्मूला याद करना था, और ऐसे ऐसा कभी भी दे सीआई के लिए, स्पेशली सीआई के लिए बता रहा हूँ, और ऐसा दे तो आपको इसी तरह करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप इसको जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आर निकाल सकते हैं, फिर आपको पी निकालना तो पी निकाल सकते हैं, और यहाँ मान लीजिए मूलधन की पूछ दे तो इसमें रख के, इसी एक वाले में रख के ऊपर वाले में नीचे वाले में आप यहाँ से पी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, आप इसको एक बार लगाएंगे जरूर, और वीडियो पॉज करके लगा सकते हैं या वीडियो रोक के कभी इसका स्क्रीनशॉट लेके लगा सकते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या दिया हुआ है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 40 पारियों का बल्लेबाजी औसत कितना दिया है, 50 रन दिया हुआ है। उनका उच्चतम स्कोर उनके न्यूनतम स्कोर का 172 रन से अधिक है। अगर इन 2 पारियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी 38 पारियों का औसत 48 है, तो उसका उच्चतम स्कोर क्या था, ये आपको बताना है, ठीक है। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे आप एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर ऑफ नंबर्स, ये आप इसमें यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर पारी कितना है 40, औसत कितना दिया 50, तो सम ऑफ इनिंग्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ इनिंग्स कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 40 × 50। टोटल उसने 40 इनिंग्स में 2000 रन बनाए थे, और 38 पारियों का औसत कितना दिया है, शेष जो है रिमाइंडर इनिंग्स है उसका औसत जो दिया 38 पारियों का औसत 48 है, तो 38 पारियों में कितना रन बनाया होगा, 38 × 48, इसको जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1824, ठीक है, 1824 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो 2 इनिंग का जो अंतर है कितना आ जाएगा, 2 इनिंग का जो अंतर है वो 176 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो ये आ सकता है, लेकिन देखिए अब क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो 2000 है यहाँ पे देखिएगा, जो 2000 है, अब देखिएगा यहाँ पे जो दिया उच्चतम स्कोर, माना कि जो न्यूनतम स्कोर है x है, उच्चतम स्कोर कितना हो जाएगा x + 172, ये क्या है लोवेस्ट, ये क्या है हाईएस्ट स्कोर है।
ठीक है, न्यूनतम स्कोर से क्या बोला, न्यूनतम स्कोर से 120 रन 172 रन अधिक है। हमने न्यूनतम कितना मान लिया, यक्स मान लिया, और तो हमारा एच का हाईएस्ट स्कोर कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 72। तब इन 2000 में से 2 इनिंग निकालेंगे तभी ना 1824 आया है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर समझिएगा। जैसे कि देखिए 40 इनिंग का जो औसत है 50 रन है, ठीक है, इसका टोटल योग 2000 रन। बोला है कि उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन से अधिक है। तो हमने जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने उसका जो न्यूनतम स्कोर है उसको यक्स मान लिया, और उच्चतम स्कोर मतलब मेरा ऑटोमेटिक यक्स प्लस 172 हो जाएगा। ठीक है, अब उस 2 पारियों को निकाल दिया तो 1824 रन बनाया था, 1824 रन उसने बनाया था। तो मान लीजिए ये जो यही 2 पारी निकाले ना हम लोग, यही 2 पारी, इसको हम इसमें से घटा देते हैं, यक्स प्लस 172 को घटा देते हैं तो हमको कितना रन मिलता है, 1824 रन मिलता है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत? इसमें से घटाएंगे, अगर मान लीजिए 2000 में से 172 घटाएंगे तो 1828 माइनस 2x बराबर 1824। यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो न्यूनतम स्कोर मेरा कितना हो गया, x माने थे, न्यूनतम स्कोर कितना माने थे, x माने थे, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमारा हाईएस्ट स्कोर कितना आ जाएगा, x प्लस 172, यानी 2 प्लस 172 कितना आ जाएगा, 174 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा तो एक बार जरूर हमसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दूंगा, या आपको मैं अगले क्लास में उसको एड करके बता दूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, 2 समद्विबाहु त्रिभुजों का ऊर्ध्वाधर कोण समान है, वर्टिकल एंगल इसका क्या है, समान है, और उनके क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 दिया गया है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए। ठीक है, और सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, क्या होता है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल बाई एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल बराबर लेंथ ऑफ फर्स्ट, या हाइट लिख सकते हैं, लेंथ लिख सकते हैं, जो मन को वो लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ फर्स्ट बाई लेंथ ऑफ सेकेंड। ठीक है, ये इसका स्क्वायर हुआ। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ये इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को लगा देंगे। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो 9:16 हो गया। क्या पूछा, h1 बाई h2 का स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट इधर कर देंगे, h1 बाई h2 बराबर कितना आ जाएगा, 3:4 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा था। जनरली अगर आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो इसका अंडर रूट करेंगे, फिर इसका करेंगे 4, ये आपका 3:4, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं पता होता तो आप लोग नहीं लगा पाते इसको। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए, एक टंकी में दो नल है, पहला नल जो ए है वो 12 मिनट में, दूसरा जो बी है मान लीजिए 15 मिनट में भरता है, और एक तीसरा नल भी है, उसमें 3 नल है। ठीक है, जो 2 नल भरते हैं, एक नल खाली करता है। जब तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी 20 मिनट में फुल हो जाती है, 20 मिनट में फुल हो जाती है। तो निकास नल को इससे खाली करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। देखिएगा, पहला नल मान लेते हैं, दूसरा नल मान लेते हैं, तीसरा मान लीजिए सी है। ठीक है, अभी यहाँ सी तीसरा नल मान है, तीनों भरते हैं ए प्लस बी प्लस सी कितने समय में, 20 मिनट में। बी कितना हो गया आपको 15 मिनट में, ए कितना हो गया 12 मिनट में। ए क्या कर रहा है, भर रहा है, बी भी क्या कर रहा है, भर रहा है, और सी क्या कर रहा है, यहाँ पे खाली कर रहा है। अब इसी को मैं किनारे किया हुआ हूँ। अब यहाँ से इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 20 × 60, 15 × 4 60, 12 × 5 60। अब देखिए 5 × 4 9, 9 भरेगा, प्लस प्लस सी, अब कहेंगे सर 9 पर 9 हो गया तो सी 3 कैसे आएगा। देखिए सी का मान यहाँ 6 रखेंगे तभी तो 3 आएगा। सी हमारा क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। यहाँ पे आप लोग समझिएगा ध्यान से एक बार। देखिए ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा भर रहा है, ये प्लस है, बी भी हमारा क्या कर रहा है, भर रहा है, और सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। और मान लीजिए ए 5 यूनिट भरा, तो बी मेरा 4 यूनिट भरा। ठीक है, और टोटल एक घंटे में कितना भरा जा रहा है, मान लीजिए 3 यूनिट। तो 5 यूनिट भरा जा रहा है 4 यूनिट में, यानी 9 यूनिट भर दिया गया। तो सी कितना खाली करेगा, 3 यूनिट होगा, यानी 6 यूनिट खाली करेगा।
तो सी हमारा तब हमारा 3 यूनिट भरेगा। समझ में आया? ध्यान से बराबर समझिएगा। जो ए है वो 5 यूनिट भर रहा है, जैसे मान लीजिए 1 घंटा में 5 यूनिट भरा, 5 लीटर भरा, ठीक है, 20 4 लीटर भर दिया। अब तीनों मिल के 3 लीटर ही भर पाते हैं, जिसमें सी क्या करता है, खाली करेगा। तो 9 लीटर तो भरे हैं, लेकिन जब 6 लीटर निकाल देंगे तब ना 3 लीटर भरा रहेगा। तो सी का मान कितना हो गया, 6 हो गया। अब यही पूछा निकास नल को इसे खाली करने में कितना समय लगेगा। टोटल कितना वर्क है इसका, 60, और सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 6। टाइम कितना आ जाएगा, 60/6, यह आपको हो जाएगा 10 मिनट। आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिएगा, 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाया जाता है और प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले में पुनर्निर्मित किया जाता है। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्फीयर का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो जो बड़ा होगा, जो बड़ा स्फीयर होगा उसको यहाँ पे लिख लेंगे आर क्यू को, जो आर का मान दिया है 10 का क्यू, और जो छोटा वाला होगा उसको एन कितना बने एन, और जो छोटा होगा उसको स्मॉल आर से डिनोट कर देंगे, इसका मान होगा 2 पे क्यू। ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी पाई जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। एन बराबर कितना आ जाएगा, 10 का क्यू बटे 2 का क्यू, ये आपका आ जाएगा 125। ठीक है, यहाँ से आपका 125 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, काट देंगे 125 ही आएगा। ठीक है, 125 गोले बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट। ऐसा कोई भी आपका दिया होगा कि कितने कुछ क्या बनाया जा सकते हैं, उसके हिसाब से इसी तरह आपको करना होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, या 5 वर्ष के अंत में 12,000 की राशि पर, ठीक है, 5 वर्ष के अंत में 12,000 की राशि पर साधारण ब्याज कितना दिया है, 6,000 रुपया दिया है। तो सामान्य राशि पर समान दर से 3 वर्ष के लिए सीआई क्या होगा, जबकि वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, पी दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया होता है, एसआई दिया, आर निकालना है। तो आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसआई गुणे 100 बटे पी इंटू टी। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे। आर यहाँ से निकालिए, एसआई मेरा कितना है, 6,000 है, गुणे 100। मूलधन मेरा कितना है, 12,000 है, टाइम कितना है, 5। यहाँ से आप काट देंगे, यहाँ तीनों जीरो, 12×5 = 60, यहाँ 2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10%। आर कितना आ गया आपका, 10% आ गया। ठीक है, आर आपका 10% आ गया। अब इसी दर से अब देखिए पूछा क्या, सीआई पूछा है। सबसे पहले ए निकालेंगे, पी कितना दिया आपका 12,001, आर कितना है आपका 10%, सेम दर बोला है, और टाइम कितना बोला है 3 साल। यहाँ से आप करेंगे 12,000 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, आपका 10 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा। 3 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1331 गुणे 12, 1331 गुणे 12। यहाँ पे आपका हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 15,972 होगा। इसमें से आपका क्या हो गया, ए हो गया। अब इसमें देखिए ए हो गया, तो प्रिंसिपल आपका कितना है, प्रिंसिपल आपका है 12,000। अब इसको घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सीआई आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3972 रुपये आपकी क्या हो गया, सीआई हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंचते हैं। ये आपका डीआई का क्वेश्चन है, जब कभी आपके एग्जाम में डीआई का भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए कैसे इसको डीआई को सॉल्व किया जाता है। जब ग्राफ दिया गया है, दिए गए बार ग्राफ को अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। बार ग्राफ है बी प्रकार के और बी प्रकार के कार्य के निजातों को दर्शाता है। ये जो है, ये आपका ये है, ये आपका बी है, ये जो है ए है, ये आपका बी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार ऑफ टाइप ए इन 2016 एंड 2018। तो टाइप ए जो है, टाइप ए का 2016 में प्लस 2018 में, ठीक है, इसका रेशियो। और टाइप बी का, टाइप बी है क्या दिया है, एंड टू द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार ऑफ टाइप बी इन 2015 और 2017, इसी का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो 2016 में ए का क्या है, 2016 में ए का यही नहीं है, ए का क्या है, ये आपका ए का क्या दिया 275, और 2018 में ए कितना है 300। 2015 में
बी 2015 ये रहा, बी कितना है 250, ठीक है 250 प्लस 2017 में बी कितना है 275, ये कितना हो जाएगा 575 बटे 525। इसी को आप लोग सॉल्व कर दीजिए, 115 बटे 105 यानी 23 बटे 21, 23 बटे 21 आपका क्या हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। सुनील धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर दूरी पर 1 घंटे 15 मिनट में नाव चलाता है। धारा के क्या अपोजिट, विलोम। ठीक है, यदि नदी की धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर नाव चलाने में कितना समय लेगी, ये आपका क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, और धारा के अपोजिट में इसकी दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, समय कितना लगता है 1 घंटा 15 मिनट। तो क्या हो जाएगा, स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1 घंटा 15 मिनट को 1 से 1/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। देखिए 1 घंटा 1/4 गुणे 60 हो 1 घंटा 15 मिनट हो जाएगा। यहाँ से इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 5 गुणे 4, ये आपको हो जाएगा 4, यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या है, धारा के अपोजिट, अपोजिट इसकी क्या है स्पीड है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब बताइए धारा की गति निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, धारा की गति निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, अप स्ट्रीम यानी धारा के साथ, ठीक है धारा के साथ माइनस धारा के विपरीत यानी डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये फॉर्मूला था बट्टे 2। ये आपकी यहाँ से ये फॉर्मूला होता है, यहाँ धारा की गति निकल जाती है। धारा की गति कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अप स्ट्रीम आपको निकालना है और आपको डाउन स्ट्रीम, इसका मतलब विलोम वाला जो ये है, ये आपका अपोजिट धारा के विपरीत का जो गति है वो आपको दिया गया है बटे 2। गुणा कर देंगे 2 2 4, यहाँ से हो जाएगा अप स्ट्रीम माइनस 16, यानी अप स्ट्रीम यहाँ से कितना आ जाएगा, अप स्ट्रीम 16 4 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका चाल आ गया। अब समय पूछा है तो टाइम बराबर क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया 30 किलोमीटर, टाइम कितना दिया 20, यानी 1 सही 1/2 यानी 1.5 घंटा आपको लगेगा, यानी 1.5 घंटा यहाँ से आपको लगेगा। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कई लोगों को ये भी नहीं पता वो सर 1.5 घंटा कैसे 1 घंटा तो आया है, 1/2 क्या होता है आधा घंटा ही होता है। अगर नहीं समझ तो 60 से गुणा कर दो, ये आपका 30 मिनट आ जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट। आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 तरीका है, या तो आप साइन tan 5 दिया है ना, देखिए tan 5 बराबर क्या कितना दिया है 4/3 दिया है, 9 sin 5 प्लस 12 cos 5 डिवाइड बाई 27 cos 5 माइनस 20 sin 5 का मान क्या होगा, ये आपको दिया है। या तो आप हाइपोटेनस पर पेड़ लगा के आप इसका निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ निकाल कर फिर सम में मान रख सकते हैं, या सिंपल 9 sin 5 प्लस 12 cos 5 बाई 27 cos 5 माइनस 20 sin 5। या तो आप इसको क्या करें ऊपर नीचे cos 5 से डिवाइड कर दें, जब ऊपर नीचे cos 5 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से भी cos 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 tan 5 प्लस 12, नीचे कितना आ जाएगा 27 माइनस 20 tan 5। tan 5 का मान दिया हुआ है, अब यहाँ रख लेंगे 9 to 4/3 प्लस 12, 27 माइनस 20 इंटू 4/3। ठीक है, तो हो जाएगा 3, हो जाएगा 12 12 24, नीचे हो जाएगा 27 या 81 माइनस 80/3, 24 या 72/1। ठीक है, ये 72 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कैलकुलेशन, आप लोग कैलकुलेशन सिंपली कर सकते हैं, आप ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर बाई बेस इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। यहाँ से आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, अगर हाइपोटेनस निकालेंगे ये आपका 5 आएगा और फिर सब में रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं, 2 तरीका है, कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, दिया है 5 विषयों में रवि का औसत अंक जो दिया है वो 150 है। ठीक है, 150 है, लेकिन गणित में गणना के दौरान 43 को गलती से 23 के रूप में पढ़ा गया, तो सही औसत क्या है। ये क्वेश्चन बहुत आता है एवरेज का, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो जो सम होगा 5 विषयों का जो सम होगा, जो योग होगा कितना हो जाएगा 150 गुणे 5, कितना हो जाएगा 750। ठीक है, 750 नंबर 5 विषयों में पाया था। अब 750 में से
43 को कितना पढ़ा गया था 23, तो 23 क्या कर दीजिए माइनस, जो जो गलती से पढ़ा गया तो उसको माइनस करेंगे। कितना पढ़ना चाहिए था 43 पढ़ना चाहिए था, कितना हो गया ये हो जाएगा 770 हो जाएगा। अब 770 जो है अभी आपका 5 विषयों का सही एक्चुअल जो योग है सम है वो है। अभी से कितना विषय 5, इसका यहाँ से औसत निकाल लीजिए। 5 एक 5, 5 5 25, 500 154 आपका क्या हो जाएगा सही औसत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। यदि 800 रुपये को राशि 800 रुपये की राशि को रवि, मोहन और गोविंद के बीच 2:5:3 के अनुपात में वितरित किया जाता है तो मोहन और गोविंद के शेयरों का योग कितना होगा। तो 800 रुपया है, कितना कितना का अनुपात है 5 2 7 3 10, यानी 10 का मान कितना दे दिया गया 800 दे दिया गया, एक का मान कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है, तो किसका पूछा मोहन और गोविंद का शेयरों का योग, तो मोहन और गोविंद कितना 5 3 8, 8 गुणे 80 कितना हो जाएगा 640 रुपया का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या दिया हुआ है sin x माइनस कॉस एक्स बराबर 0। ठीक है, जो थीटा का मान जो दिया, जो x का मान होना चाहिए वो 0 से 90 के बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि 0 इज लेस देन, ऐसे पढ़ सकते हैं 0 इज लेस देन x इज लेस देन 90, यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। अब पूछा क्या है sec x प्लस cos x का होल स्क्वायर का मान पूछा हुआ है। देखिए कुछ नहीं करना है, आप नॉर्मली जो कंडीशन दिया इसी का यूज कीजिए, sin x माइनस कॉस एक्स बराबर 0। sin x बराबर कितना हो जाएगा cos x। अब ये बताइए कि sin x और cos x में इसका किस एंगल का मान सेम होता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे tan x कर सकते हैं, tan x बराबर 1 हो जाएगा, tan x बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ऐसे समझ में आया, cos x को यहाँ से डिवाइड कर दिए 1 आ गया। तो अगर आपको थोड़ा सा भी सेंस होगा तो यहाँ पे x बराबर हाँ 45 cos 45 और sin 45 का मान सेम होता है। ठीक है, अब x का मान 45 डिग्री आ गया, sec 45 प्लस cosec x cosec 45 का ये स्क्वायर करेंगे तो इसका मान कितना होता है √2, उसका भी मान cosec 45 का मान भी √2, इसका स्क्वायर करेंगे 2√2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इसको आप लोग थोड़ा सॉल्व कीजिए और थोड़ा सा इसको कमेंट कीजिए। देखिए 400 मीटर लंबे एक स्टेशन का प्लेटफॉर्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है। 400 मीटर लंबा एक स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहाँ 1.2 किलोमीटर लंबे पुल का अंतिम स्पैन समाप्त होता है। यानी 1200 मीटर का एक पुल है और प्लस 400 मीटर का एक क्या है स्टेशन है। 200 मीटर लंबी और 72 किलोमीटर गति से प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन के पुल के विस्तार से प्रारंभिक बिंदु और प्लेटफॉर्म को दूसरे छोर के बीच की दूरी कितना समय लगेगा। ध्यान से समझिएगा, एक ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये कितना लंबाई का है 400 है। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है जहाँ से 1200 मीटर लंबा पुल का अंतिम स्पैन समाप्त होता है। यहाँ मान लीजिए यहाँ से स्टेशन शुरू हो रहा है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये यहाँ से स्टेशन शुरू हो रहा है 400, देखिए ये क्या है प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इससे पहले जो 1200 मीटर का क्या है स्पैन है, ये क्या है 1200 मीटर का यहाँ से स्पैन, यहाँ से ये क्या हो रहा है यहाँ समाप्त हो रहा है, यहाँ से क्या हो जा रहा है स्टेशन मेरा शुरू हो, प्लेटफॉर्म शुरू हो जा रहा है। जहाँ से 1200 क्या हो गया हमारा पुल हो गया, पुल क्या हो रहा है समाप्त हो रहा है। 200 मीटर लंबी, तो 200 मीटर ट्रेन की भी लंबाई जोड़ दो इसी में, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 1200 पुल का लेंथ, 400 प्लेटफॉर्म का, 200 मीटर लेंथ ट्रेन का, टोटल लेंथ हो गया आपका 4 2 6 12 6 1800, 1800 आपका को क्या हो गया टोटल लेंथ हो गया। ठीक है, पूछा 72 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे कितना आ जाएगा 5/18, ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो कितना समय लगेगा टोटल लेंथ हमको कितना दूरी तय करना है 1800 मीटर, हमारा जो स्पीड हो कितना दिया है 20 मीटर, टाइम कितना जाएगा ये आपका हो जाएगा 20। ठीक है, ये आप 90 सेकंड, 90 सेकंड कितना आ जाएगा 1.5 मिनट आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, 1.5 मिनट आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ में आया। एक बार और इस क्वेश्चन को समझते हैं, एक बार ध्यान से समझिएगा, एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन को। मैं बस फिगर एक बार बना देता हूँ, बाकी सोल्यूशन सेम है। ठीक है, आप लोग एक बार और देख लीजिएगा।
तो बोल रहा है 400 मीटर लंबे एक स्टेशन का प्लेटफॉर्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है। यहाँ से मान लीजिए मेरा प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है, प्लेटफॉर्म हो गया ये, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ से शुरू होता है जहाँ 1200 मीटर लंबे पुल का अंतिम स्पैन होता है। ये अंतिम स्पैन 1200 मीटर लंबे पुल हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ से 1200 मीटर ये क्या है, पुल है। इसका अंतिम स्पैन होगा, यहाँ से हमारा जो है प्लेटफॉर्म शुरू हो गया। अब ये दोनों का लेंथ 1200 प्लस 4 1600 हो गया। अब प्लस 200 मीटर क्या है, ट्रेन की लेंथ है, तो ट्रेन की भी लेंथ ऐड करेंगे। ये 200 मीटर ट्रेन की लेंथ हो गई। टोटल लेंथ हमारा कितना हो गया, 1800 मीटर। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 72। इसको लिख सकते हैं 1.8 किलोमीटर बाई 22। यहाँ से आपका आ जाएगा 1.5 मिनट, यानी 1.5 मिनट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, कोई ज्यादा उसमें इश्यू नहीं था। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। देखिए, ए एक कार्य को 20 दिन में करता है, ठीक, ए एक कार्य को 20 दिन में करता है। बी कार्य का 20% यानी 20% बोले तो 1/5 भाग कितने दिन में, 6 दिन में। एक भाग कितने दिन में करेगा, 30 दिन में पूरा करेगा, यानी बी उस काम को 30 दिनों में करता है। तो दोनों एक साथ कार्य करते हैं, तो एक वे कार्य का 50% कितने दिनों में करेंगे, तो 20 और 30 का जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 30 का 2 और 1 का 3, ए की इफिशियंसी 3, बी की इफिशियंसी 2। 60 का 50% कितना हो जाएगा, 60 का 60% 30 हो जाएगा। 60 का 50% 30 हो जाएगा। देखिए 30, अब इसको कितने दिन में करेंगे, 3 2 5, टाइम बराबर कितना होता है, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 6 दिन में इसको फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। एक बार और समझ लीजिए, ये एक कार्य को 12 दिन में, सॉरी 20 दिन में समाप्त कर सकता है। बी कार्य का 20% भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी कार्य का 20% भाग 6 दिनों में पूरा करता है, 1/5 भाग 6 दिन में, तो 1 भाग 30 दिन में पूरा करता है, तो 3। अब इन दोनों का एलसीएम इफिशियंसी ए की 3 आ गई, बी की 2 आ गई, ठीक है। अब कार्य का 50%, 60 का 50% 30, तो टाइम बराबर टोटल वर्क बाई इफिशियंसी यानी 5, यानी 6 दिन में ये फिनिश कर देते हैं, ठीक है। 19वां हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, रोमबस से क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज के दो विकर्ण क्रमशः 14 और 48 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की परिधि किसके बराबर है, तो क्या पूछा, पेरीमीटर पूछा है। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रोमबस, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैं भी आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। एक मान लीजिए रोमबस है, ठीक है, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ रोमबस को, ये आपका थोड़ा समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। ये आपका एक ये डायगोनल है, देखिएगा यहाँ टच होगा, ये आपका एक और ये डायगोनल है, ठीक है। इसका नाम देता हूँ ए बी सी और डी। अब देखिए, दो विकर्ण है, ए बी की लंबाई कितनी दी गई है, 14 मान लीजिए, सॉरी एसी, ये आपका विकर्ण एसी, ये आपका एसी की लंबाई 14, अब बीडी की लंबाई मान लीजिए दिया गया है 48। अब इसको हम क्या पूछा है, साइड पूछा, पहले साइड निकालेंगे तभी ना मेरा वो आएगा, परिधि आएगा। अब देखिए पेरीमीटर आप जो रोम्बस होता है, पेरीमीटर आप जो रोम्बस होता है वो होता है ओ ए। ये आपका क्या है, ए है, ये ए है, ये आपका क्या है, ए है, साइड है, समचतुर्भुज है। अब देखिए, ये आपका एक मान लीजिए यहाँ से, अगर मान लीजिए कोई एक साइड हम यहाँ से उठाते हैं, ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। इसका जो लेंथ दिया हुआ है, इसको हमको ये जान पता होना चाहिए, जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के, वो एक दूसरे को मतलब क्या किस पे काटते हैं, एक दूसरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल पे काटते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए एओ बाई एओ और ओसी दोनों का लेंथ कितना आ जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, इसका भी 7 हो जाएगा। बीच में काट रहे हैं, राइट एंगल पे काटते हैं तो 7 हो गया, 48 ये 24 हो गया, ये 24 हो गया। अब देखिए ये आपका 7, यहाँ से देखिए सी ओ का लेंथ 7 और एओ का लेंथ 7, यानी एसी का लेंथ कितना हो गया, 14 हो जाता है यहाँ से, ठीक है। अब बी ओ का लेंथ 24 और ओ डी का लेंथ 24, यहाँ से हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए ये 24 हो गया, ये 7 हो गया, यहाँ से आपको निकालना होगा ए। अब यहाँ से ए निकालेंगे कैसे, ट्रायंगल मान लीजिए हम ए ओ बी में जाते हैं, ए ओ बी में जाते हैं, तो बेस मेरा कितना 24 और ये हमारा 7 आपका क्या परपेंडिकुलर है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यहाँ से हमको क्या निकालना है, ए बी का लेंथ निकालना है। ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा 25, ठीक है। ये आपका क्या कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा आपका, राइट
ये आपका ए बी का साइड आ गया, ठीक है, ये आपका ए बी का साइड आ गया। अब पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना होता है 4a, तो 4 गुणे 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत आपको रोम्बस का जो भी उसका फीचर्स है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जो इसका डायगोनल होता है एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, फिर इसका जो डायगोनल होते हैं बता दिया मैंने आपको, पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आपका जो सिंपल सा इन साइड निकाल के फिर पेरीमीटर निकाल देंगे। आप क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये आपका आज का 20 क्वेश्चन था सेट 3, ये आपको हमने सॉल्व करा दिया। अब हम कल करेंगे सेट 4। तब तक अगर आपको इस 20 क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो एक बार आप लोग जरूर संपर्क कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा सर कि कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस पीडीएफ को परचेज करना है तो आप इस नंबर पे 9795111812 पे संपर्क करके परचेज कर सकते हैं। साइंस, मैथ, इंग्लिश और आपको जीके का पीडीएफ आपको आराम से मिल जाएगा। आप जिस भी सब्जेक्ट का परचेज करना चाहते हैं परचेज कर सकते हैं। और यहाँ से आप लोग अपनी तैयारी को, जैसा कि आपको पता है आपका जो एग्जाम डेट है वो आपका 2 से 4 दिसंबर के बीच में है। तो जो भी इस पीडीएफ को परचेज करेंगे वो क्या करेंगे, जैसे कि मैंने तीन सेट लगा दिया, इसको फिर से आप लगाएंगे, अपने मन से लगाएंगे। टाइम आप क्या करेंगे, क्लॉक चालू करके टाइम लिमिट लगा के आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे करके इसको सॉल्व कीजिएगा। आपको परचेज करना होगा इस नंबर से परचेज करके जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आगे आपको बताया जाएगा अगले क्लास में क्वेश्चन को लेकर, ठीक है।